हाय फ्रेंड, वेलकम टू गेम ऑफ विनिंग। आज की शो की शुरुआत में हमें दिखाई दिया कि बैक स्टेज ड्रू मैकिंटायर पीछे से डेमियन प्रीस्ट पे जाके बुरी तरह से अटैक करके उनको ढेर कर देते हैं। अब हमें रैंडी ऑर्टन दिखाई दिए। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि मेरे आने के बाद काफ़ी सारी शानदार चीज़ें हुई हैं। जब से मैं इस बिज़नेस में आया हूँ, जॉन सीना हमेशा टॉप पर रहा है, अब वो द रॉक के लिए एकदम बॉटम में गिर गया है। इसने रॉक बॉटम को एक नया मीनिंग दे दिया है। खैर, आप लोगों का स्मैकडाउन में वेलकम है। रैंडी ऑर्टन आगे बोलते हैं कि मैं जॉन सीना की बात कर रहा हूं क्योंकि वो मेरे सेलेक्टिव सुपरस्टार दोस्तों में से एक है। उन सेलेक्टेड सुपरस्टार में से एक केविन ओवंस भी है। हमारे बीच काफ़ी सिमिलरिटीज़ हैं। हम हमेशा ही बिजनेस के नाम पर चीज़ें करते आए हैं। केविन ओवंस को एक रेसलर के तौर पर मैं काफ़ी रिस्पेक्ट करता हूं। उसने बहुत ज़्यादा मेहनत करी है। इन सभी चीज़ों के बावजूद केविन ओवंस जिस तरह का इंसान है, उसने मुझे दिक्कत है। एक कोट है कि हम कभी भी जलन से भरे इंसान की ताकत को कम नहीं समझना चाहिए। केविन ओवंस जेलस है, वो बहुत ज़्यादा जेलस है। केविन ओवंस ने कॉडी रूड्स को पाइल ड्राइवर दिया। केविन ओवंस ने यह भी बताया कि कॉडी रूड्स ने रोमन रेंस की हेल्प करी थी, इसी वजह से उन्होंने उनको धोखा दिया। रियल रीज़न ये नहीं है। केविन ओवंस ने कॉडी रूड्स का करियर एंड करने की कोशिश इसलिए करी क्योंकि केविन ओवंस जलता है जो गोल्ड कॉडी रूड्स की वेस्ट पर है। उसे देख के सैमी ज़ेन की बात करें तो केविन ओवंस ने सैमी ज़ेन का करियर भी एंड करने की कोशिश करी क्योंकि सैमी ज़ेन धीरे धीरे बड़ा सुपरस्टार बन रहा था जो केविन ओवंस से देखा नहीं जा रहा था। एलिमिनेशन चैम्बर में सैमी ज़ेन को दूसरी बार पाइल ड्राइवर देने की कोशिश करी केविन ओवंस ने। रैंडी ऑर्टन कहते हैं कि सैमी ज़ेन ने रोमन रेंस की हेल्प करी, इसलिए उन्होंने ऐसा करा। सैमी ज़ेन एक दिन जरूर बड़े सुपरस्टार बनेंगे। रैंडी ऑर्टन आगे बोलते हैं कि केविन ओवंस ने मुझे भी एक बैन मूव लगाया। जब से मैं आया हूँ यह मूव बैन है, इसी वजह से मैंने अपने फ्रेंड्स को बचाने का कोशिश करी। केविन ओवंस ने 2 बार रेसलमेनिया मेन इवेंट किया है और इसमें से एक बार वो स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन के खिलाफ लड़ा था। केविन ओवंस को किस बात की जेलसी है? वो कभी सेटिस्फाई नहीं हो सकता है। 1.5 साल पहले डॉक्टर्स ने मुझे रिंग में आने से मना कर दिया था। लोगों ने कहा था कि फैंस के प्यार की वजह से मुझको ये कदम नहीं उठाना चाहिए। मैं एलिमिनेशन चैम्बर में आया और केविन ओवंस को आरक्यू दिया। उस टाइम मैं कुछ करना चाहता था जो मुझे पहले कभी महसूस नहीं हुआ। मुझे फील हुआ कि केविन ओवंस को ज़बरदस्त एक किक लगानी चाहिए उसके फेस पे, ताकि उसके घर वाले भी उसको ना पहचान सकें और उसे अपना चेहरा भी याद ना हो। केविन ओवंस, मेरी बात सुन, मैं प्रूव करूंगा कि पैट मैकेफी WWE का दूसरा सबसे बड़ा अच्छा पंटर है। अब हमें पाइपर नवीन वर्सेस टिफनी स्ट्रैटन के बीच एक मैच देखा। शुरू में पाइपर अपना दम दिखाती हैं, टिफी भी पलटवार करती हैं। पाइपर टिफी को उठा के रिंग के बाहर फेंक देती हैं। कुछ किकआउट्स भी देखने को मिले इनके बीच। एंड में टिफनी स्ट्रैटन ने शानदार मूनसॉल्ट देके मैच जीत लिया। मैच के ठीक बाद फ्लेयर ने आके पीछे से टिफनी स्ट्रैटन पर बुरी तरह से अटैक करा और फिगर 8 टिफनी स्ट्रैटन पे लगा दिया। हालांकि ऑफिशियल ने आके अलग करा। अब हमें मोटर सिटी मशीन गन वर्सेस प्रीति तितलियां वर्सेस लॉस गार्जा के बीच मैच दिखा। ये टैग टीम मैच था तीनों टीम के बीच में। मैच शुरू हुआ और तीनों टीम के बीच टैग को लेके बवाल देखने को मिला। तीनों टीम आपस में भिड़ गई। लॉस गार्जा दोनों टीम को मार के रिंग के बाहर कर देते हैं। ठीक ठाक मैच दिखा तीनों टीम के बीच में। अब गार्जा और बर्तो को मार के रिंग के बाहर करते हैं। प्रीति तितलियां मोटर सिटी मशीन गन को मूव देके मैच जीत ले जाती हैं और क्वालिफाई कर जाती हैं चैंपियंस के अगेंस्ट मैच के लिए। अब हमें बियांका ब्लेयर दिखाई दी। बियांका ब्लेयर कहती हैं कि मुझे ऐसा फील होना चाहिए कि मैं एलिमिनेशन चैम्बर में जीत के बाद वर्ल्ड की टॉप पर हूं। मुझे रेसलमेनिया पर फोकस करना चाहिए। इन सभी चीज़ों के बावजूद मेरा फोकस दूसरी चीज़ों पर ज़्यादा है। मैंने और जेड कारगिल ने मिलकर टैग टीम चैंपियनशिप जीती। जेड कारगिल के इंजर्ड होने के बाद नाओमी आगे आई। हमने साथ काम किया। वो मेरी अच्छी दोस्त बन गई। मुझे नहीं लगता कि उसने जेड कारगिल पर अटैक किया होगा। मैं बहुत कंफ्यूज हूँ। मुझे नाओमी या जेड कोई जवाब नहीं दे रही है। नाओमी, तुम बैक स्टेज हो तो बाहर आओ और मुझे तुमसे बात करनी है। तभी यहाँ नाओमी की एंट्री होती है। बियांका ब्लेयर बोलती है, नाओमी ये सब क्या चल रहा है? नाओमी कहती है, ये जैसा दिख रहा है वैसा नहीं है। जब जेड कारगिल नहीं लड़ पा रही है तो कौन तुम्हारे साथ आकर खड़ा हुआ? बियांका ब्लेयर कहती है, क्या तुमने जेड कारगिल पर अटैक किया? नाओमी कहती है, ये सब चीजें मेरा ध्यान भटका रही हैं। हमें वुमेन्स टैग टीम चैंपियनशिप वापस लेने की और फोकस करना चाहिए। बियांका ब्लेयर कहती है, तुम अभी और चीजों के बारे में बात कर रही हो, मैं जेड कारगिल के बारे में बात करना चाहती हूँ। नाओमी कहती है, जेड कारगिल के बारे में ही बात हो रही है। मुझे ऐसा लगता है कि वो पीठ पीछे तुम्हारा फायदा उठा रही थी। मैं ऐसा नहीं चाहती हूं। मैं जेड के साथ टीम बनाई और मुझे अच्छा फील नहीं हुआ। दोनों इसके बाद रोने लगी। दोनों के बीच बहस चल रही होती है। बियांका ब्लेयर कहती है, ये सब बंद करो, मुझे हाँ या ना में आंसर चाहिए, वरना मैं अभी यहां से जाने वाली हूं। नाओमी कहती है, आई डिड इट। हाँ, मैंने ही अटैक किया था। मैंने ये
तुम्हारे लिए किया, मैंने ये हमारे लिए किया। बियांका ब्लेयर कहती हैं तुम मुझसे इतने टाइम से झूठ बोल रही थी, मुझे बुरा इसलिए लग रहा है कि मैं तुमको पसंद करती थी, हमारे बीच जो कुछ भी था अब वो खत्म हो चुका है। बियांका ब्लेयर इसके बाद रिंग को छोड़ के बैक से जाने लगी। नाओमी माइक पे चिल्ला रही थी ऐसा मत करो, मुझसे बात करो, मुझे माफ़ कर दो, मैंने सिर्फ ये तुम्हारे लिए किया, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं आगे आती हूँ तो तुम मेरे खिलाफ हो जाते, तुमको मेरी परवाह नहीं है। तभी स्क्रीन पर दिखाई देता है कि जेड कारगिल रिंग की तरफ बढ़ रही थी। स्टेज पे आके कारगिल ने बियांका को देखा, दोनों के बीच स्ट्रे डाउन हुआ। बियांका ब्लेयर ने इशारा करा जाओ तोड़ो। नाओमी भागने लगी, जेड कारगिल ने उन्हें रोका, कारगिल ने उन्हें अनाउंस टेबल पे मारा, फिर रिंग में लाके रिंग पोस्ट पे दे मारा, फिर रिंग में जेड कारगिल ने नाओमी को जेडेड लगाया। अब हमें सोलो सिकोआ वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमैन के बीच मैच दिखा, भारी भरकम मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच में। ब्रॉन स्ट्रोमैन कहीं ना कहीं हावी दिखे सोलो सिकोआ पे, सोलो सिकोआ ने भी दम दिखाया, अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। मैच में अब ब्रॉन स्ट्रोमैन का कंट्रोल था, ब्रॉन स्ट्रोमैन सोलो सिकोआ को पिन करते हैं, तभी टामा टोंगा आके ब्रॉन स्ट्रोमैन पर अटैक कर देते हैं। ब्रॉन पलटवार करके टामा टोंगा में मार देते हैं, सोलो सिकोआ में भी मार देते हैं और टामा टोंगा को बैरिकेड में दे मारते हैं। तभी जैकब फातू आते हैं, दोनों भिड़ जाते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमैन को रिंग के बाहर करके जैकब फातू डैब लगाते हैं, ब्रॉन स्ट्रोमैन पकड़ के अनाउंस टेबल पे चॉक स्लैम देते हैं। हालांकि जैकब फातू को उससे कुछ होता नहीं है। इसके बाद जैकब फातू ब्रॉन स्ट्रोमैन को मारते हुए क्राउड में ले जाते हैं। अब जैकब फातू और ब्रॉन स्ट्रोमैन प्रोडक्शन बॉक्स पे होते हैं, जैकब ब्रॉन को उठाते हैं, ब्रॉन काउंटर करते हैं, साइड वाले टेबल पे जैकब को शानदार चॉक स्लैम देकर ढेर कर देते हैं। अब हमें चेल्सी वर्सेस मिचीन के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच देखा, ये स्ट्रीट फाइट मैच था। अब इस मैच के बारे में क्या बात करी जाए, 3 से 4 बार इनके बीच WWE ऑलरेडी टाइटल मैच दिखा चुकी है। ऐसा लग रहा है जब तक मिचीन टाइटल जीत ना लें WWE इनके बीच मैच दिखाना बंद नहीं करेगी। क्या WWE के पास कोई और वुमेन सुपरस्टार नहीं है चेल्सी ग्रीन के खिलाफ टाइटल मैच के लिए? मिचीन अपने साथ पूरा ड्रम लेकर आई थी जिसमें चेयर, कैंडल स्टिक, ट्रैश कैन वगैरह था। चेल्सी ने रिंग में घुसने से पहले ही अटैक कर दिया मशीन पे। मशीन कैंडो स्टिक स्टील ट्रे से ग्रीन पर अटैक करती हैं, जम के ट्रैश कैन, चेयर, कैंडो स्टिक चली इनके बीच। अब ग्रीन थोड़ा हावी थी, पाइपर भी साथ दे रही थी चेल्सी ग्रीन का। तभी बियांका ब्लेयर की मेले में बिछड़ी बहन B5 आई, उसने भैया कैंडो स्टिक से मारते हुए पाइपर को क्राउड में से दौड़ा दिया। मशीन को हावी होने का मौका मिला, उसने ग्रीन में मार दी। अब मिचीन ने टॉप रोप से टेबल पे ग्रीन को शानदार मूव दिया, तभी एल्बा फायर ने आके मिचीन पर अटैक करा और मैच चेल्सी ग्रीन ने जीत लिया और टाइटल यहां रिटेन कर लिया। अब हमें कॉडी रूड्स दिखाई दिए। कॉडी रूड्स की लेफ्ट आंख घायल थी। अब मेरी समझ में ये नहीं आता है कि जॉन सीना और रॉक ने इतनी मार कॉडी रूड्स में दी तो कम से कम 1-2 हफ्ते तो गायब रहने देते कॉडी रूड्स को, कम से कम जो अटैक हुआ था उसको अच्छे से सेल होने देते। जरूरी नहीं है कि हर हफ्ते कॉडी रूड्स को दिखाया जाए, जो कि हर हफ्ते WWE इनको दिखाती है और दोनों शोज में दिखाती है। खैर, बात कर लेते हैं इनके प्रोमो के बारे में। ये वो आके बोलते हैं कि WWE हिस्ट्री का सबसे ज़्यादा देखा गया मोमेंट हाल ही में हुआ है। मेरे फेस पे खून था, मेरी बेटी ने मुझसे पूछा कि आपके चेहरे पर ये घाव कैसा है, मैं उसे क्या बोलता। मैंने उसे बताया कि मैं एक वॉल से टकरा गया। ये वॉल असल में द रॉक और उसका पार्टनर ट्रेविस स्कॉट और मेरे रेसलमेनिया अपोनेंट जॉन सीना थे। मैंने पिछले 2 साल में रेगुलर काम किया है और जॉन सीना के बारे में लगातार बात की है। मैंने उसकी काफ़ी तारीफ़ें करी हैं। वो मेरा आइडल था और कभी हार नहीं मानता था। मुझे अब ये कहना होगा कि उसने हार मान ली है। मुझे माफ़ करना अगर मेरी लैंग्वेज सही नहीं हो। मैं शांत रहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमने ऐसा क्यों किया? कॉडी रूड्स कहते हैं मैं अगर अपने फ्रेंड जॉन सीना के हिसाब से सोचूं तो उसे यह सही लगेगा, यह किसी भी तरह से सही नहीं है। मैं अभी पूरी वर्ल्ड की बात कर रहा हूं। अभी जो लोग यहां पर हैं, मैं आपको बता दूं, इस जगह पर मेरे फादर परफॉर्म करते थे, इसी जगह पर मेरे सामने एक लैडर थी और मैं उस पर था। उस टाइम तुम मुझे चीयर कर रहे थे। लास्ट ईयर यहां पर ही रेसलमेनिया में जो स्टोरी 1970 डिकेड से चल रही थी उसके लिए तुमने मुझे चीयर करा। हम रेसलमेनिया एक्सेल के बारे में बात कर रहे हैं। तुम वीडियो में वापस जाकर देख सकते हो, जब वो रिंग में मौजूद था उसने मुझसे कहा था कि चीज़ें हर दिन मुश्किल होती जाएंगी। मैं अभी ये चैंपियनशिप होल्ड कर रहा हूं और मुझे मुश्किल नहीं हो रही है। मुझे 300 डेज से ज़्यादा हो गए हैं एज अ चैंपियन। तुमको लगा था कि कोई तुम्हारी जगह नहीं लेगा, लेकिन मैंने ऐसा कर दिया है। रेसलमेनिया में तुमको अगर ये चाहिए तो आकर ले जाओ। अब हमें जिम्मी ऊसो वर्सेस ड्रू मैकिंटायर के बीच एक मैच दिखा। मैच के शुरू होते ही जिम्मी ने ड्रू को रिंग के बाहर करा और फिर एक्शन अनाउंस टेबल पे दिखा, जहां दोनों गिर भी गए। अच्छा मैच दिखा इन दोनों के बीच। ड्रू मैकिंटायर हावी दिखे और उन्होंने एंड में क्लेमोर देके मैच जीत लिया और वो निकल गए। ड्रू मैकिंटायर फिर वापस जिम्मी ऊसो पे अटैक करने के लिए आते हैं, तभी डेमियन प्रीस्ट ने आके ड्रू मैकिंटायर पर अटैक करा। ऑफिशियल्स ने आके दोनों को रोका।
अब टाइम था मेन इवेंट का, जहां हमें नाकामुरा वर्सेस एले नाइट के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए मैच दिखा। मैच शुरू होते ही एले नाइट ने नाकामुरा पे पंचेस लगाए। नाकामुरा रिंग के बाहर गए तो एले नाइट ने वहां भी नाकामुरा पर अटैक करा। कंट्रोल एले नाइट ने बना लिया था। अब नाकामुरा भी पलटवार करते हैं और एले नाइट को लते आते हैं। अच्छा मैच दिखा इन दोनों सुपरस्टार के बीच। अब नाकामुरा चेयर लेके आए तो एले नाइट ने उन्होंने रोका। अब एले नाइट ने चेयर से अटैक करने की कोशिश करी तो रेफरी ने रोका। अब नाकामुरा ने गलती से रेफरी पे मिस्ट फेंक दिया। उसके बाद एले नाइट ने नाकामुरा को चेयर पे बीएफटी दिया। दूसरा रेफरी आया और एले नाइट ने नाकामुरा को पिन करके मैच जीता और टाइटल जीत के बन गए न्यू यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन। यहीं आज स्मैकडाउन का एपिसोड एंड हुआ। एले नाइट वापस से एक बार फिर से यूएस चैंपियन बन चुके हैं और ऐसा रेसलमेनिया की वजह से ही हुआ है, इसीलिए टाइटल चेंज हुआ है। कॉडी रूड्स की बात करें तो डब्ल्यूडब्ल्यूई को उनको 1-2 हफ्ते डब्ल्यूडब्ल्यूई से बाहर रखना चाहिए। ऐसे अटैक के बाद हर हफ्ते दिखाना जरूरी नहीं है यार, कम से कम जो अटैक हुआ है उसको तो सेल होने दो। वहीं अब अगर हम बात करें बियांका ब्लेयर और नाओमी के बीच प्रोमो की, तो भाई देख के मजा आ गया। इमोशंस, स्टोरी टेलिंग, एक्सप्रेशन दोनों के और एक्टिंग तो भाई गजब की थी। कमाल का क्लास प्रोमो दिखा इन दोनों वुमेन सुपरस्टार के बीच में। सोलो सिकोआ, टामा टोंगा, जैका फातू, ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ अब इन्वॉल्व दिखाई दे रहे हैं। हालांकि मुझे समझ में नहीं आया कि सोलो सिकोआ ने कॉडी पर अटैक क्यों करा वापसी के बाद। एक बार नहीं, शायद 2 या 3 बार कराए। आपको कैसा लगा आज का स्मैकडाउन का एपिसोड, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी की वीडियो में इतना ही। पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और इस तरह के इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। मिलता हूं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।